अजय, अगर बात करी जाए कि रघुवंश के ललाट पर जो सूर्य अभिषेक हुआ है या फिर हो रहा है, कितने मिनटों का हुआ है ये? ये करीब 3 से 4 मिनटों का ये पूरा का पूरा जो आकर्षण है वो बताया जा रहा है, भावना। और ये पहली बार है कि बैंगलोर और यहाँ रुड़की के 2 प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों ने मिलकर के ये अनूठा प्रयोग किया है। और इस अनूठे प्रयोग के ज़रिए हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे भगवान सूर्य की जो किरणें हैं उसको परावर्तित करके वो सीधे भगवान श्री राम के मस्तक पर पहुंचाई गई हैं और सभी ने इसका दिव्य अनुभव किया। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जो जिसमें भगवान की आरती के दृश्य इस वक्त भक्तों के सामने हैं। और वो बहुत ही सौभाग्यशाली वो लोग हैं जो इस वक्त गर्भगृह में भगवान श्री राम लला के दर्शन कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है अजय, इस समय सच में आप कह रहे हैं कि जो भी वहाँ है सच में बहुत ही सौभाग्यशाली है और सौभाग्यशाली हम भी हैं जो हम इस क्षण के साक्षी बन रहे हैं। साथ ही आपसे पूछना चाहेंगे कि प्रभु राम की आराध्य की पूजा करने के लिए इस समय सभी भक्त जो हैं राम में की धूम में सराबोर हैं, और इस समय अगर आप नज़ारा देख रहे हैं वो किस तरीके की अनुभूति को बयान कर रहा है? अभी आप देखिए कि ये पूरा का पूरा अयोध्या सज चुका है। 4000 से ज़्यादा मंदिर अपने अपने तरीके से भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को मना रहे हैं। लेकिन जो ये प्रतीक्षा थी भक्तों के मन में, अपनी भावना के अनुरूप भगवान श्री राम एक भव्य रूप में आपको नजर आए और दर्शन दें। आप देख रहे हैं भगवान रामानंदाचार्य जी की परंपरा में ये जो उनके सेवक हैं इस वक्त मंत्रोच्चार से भगवान सूर्य के अभिषेक की पूरी तैयारियां जो की गई हैं उसको कैसे अध्यात्म के साथ जोड़ करके इस सूर्य अभिषेक को सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देखिए ये सीधी तस्वीरें भगवान राघव के ललाट पर सूर्य भगवान की जो किरणें हैं वो, और ये बाल रूप आप देखिए भगवान राघव का बाल रूप जो ठीक सोने के सिंहासन पर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों, क्योंकि चतुर्व्यूह अवतार हुआ था भगवान श्री राम का। भगवान श्री राम अपने संपूर्ण कलाओं के साथ श्री लक्ष्मण भगवान, भरत भगवान और शत्रुघ्न भगवान के साथ अवतरित हुए थे। तो वो जो चारों छवियां हैं वो भी आपको स्वर्ण सिंहासन पर नीचे बाल रूप में विद्यमान देंगी और राघव के रूप में वो खड़े होकर के सभी भक्तों का अभिवादन कर रहे हैं। 22 जनवरी से जब से भगवान श्री राम अपने नए और भव्य रूप में इस नए प्रांगण में आए हैं तब से लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी था। लेकिन आज तो लगता है कि भक्तों के भावनाओं का जो ज्वार है वो कुछ अलग ही अपने रंग में नजर आ रहा है। और पहले दिन हमने देखा था 23 फरवरी को जब 6-6.5 लाख लोगों ने दर्शन किए थे। आज लगता है कि वो सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो जाएंगे और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो लगातार इस दिव्य रूप के दर्शन कर रहे हैं और एक झलक पाने के लिए बहुत सारे लोग बाहर भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जैसे ही ये अभिषेक का कार्यक्रम समाप्त होगा और जब लोगों की भीड़ को फिर से बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा, तब ये जो भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं वो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो जाएंगे और भगवान राघव के दर्शन करेंगे। सभी लोग से जब सवाल किया जा रहा है कि उनको कैसा लग रहा है, सुविधाओं को देख करके सभी लोग अभिभूत हैं और सभी के मन में सिर्फ एक ही भावना नजर आती है कि आज उनका जीवन धन्य हो गया। भगवान श्री राम के दर्शन पा करके उनका जीवन धन्य हो गया, क्योंकि उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी कि वो अपने जीवन काल में भगवान श्री राम के इतने मनोरम रूप का, इतने मनोहर रूप का दर्शन कर पाएंगे। और क्यों न हो, राघव सबके चित्त को चुरा लेते हैं। और जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटे थे, भावना, तो कहा जाता है कि सभी अयोध्या वासियों को वो जिस रूप में उन्होंने भावना की थी उसी रूप में आकर के अमृत रूप बना करके, असंख्य अनंत रूप बना करके वो सभी के साथ गले मिले। और ये रहस्य किसी को समझ नहीं आया। तो भगवान श्री राम का रहस्य जो है वो बहुत कम लोगों को समझ में आता है। श्री अयोध्या धाम का जो तत्व है वो बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है। लेकिन जिसको समझ में आता है उस आनंद के उस समुद्र में पहुंच जाता है जहां पर सारी कामनाएं खत्म हो जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ राम नजर आते हैं। और यही वजह है और यही वो दिन है जब भगवान श्री राम अनंत रूप में जो जैसी भावना कर रहा है उसी अनुरूप उसके हृदय में प्रकट होकर के इस वक्त दर्शन दे रहे हैं। आनंद के सिंधु भगवान श्री राम, जिनके एक कण से संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। इस धराधाम पर जहां भी सुख का लेश मात्र भी आपको नजर आ रहा है, यकीन मानिए कि वो भगवान श्री राम के ही
तप का परिणाम है, उन्हीं के त्याग और आदर्श का परिणाम है जो आज हम सुख अनुभव कर पा रहे हैं। और यहाँ पर भक्तों के सुख का, भक्तों के खुशी का, उनके हृदय में जो उद्गार उत्पन्न हो रहे हैं उनके उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि अनंत भगवान श्री राम के अनंत गुणों के द्वारा जो पालित पोषित संपूर्ण ब्रह्मांड है उसकी एक झलक यहाँ आकर के, और आज पवित्र दिन जब 68 करोड़ तीर्थ यहाँ पर वास करते हैं, तमाम देवता अपने अपने मंडली के साथ यहाँ आकर भगवान राघव के बाल रूप का दर्शन करते हैं। स्वयं श्री महादेव इस वक्त भगवान श्री राघव के दर्शन कर रहे होंगे। तो ये धरा धाम और भी अद्भुत हो जाती है इसी आकर्षण की वजह से, और इसी क्षण का शायद असंख्य लोगों को प्रतीक्षा थी और आज बहुत सारे लोगों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई है। और मुझे लगता है कि आज रामनवमी के पूरे दिन शाम तक और देर रात तक ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा, जिसकी पूरी तैयारियां यहाँ पर ट्रस्ट के माध्यम से और जो अयोध्या विकास प्राधिकरण के माध्यम से की गई है। जी अजय, बेहद ही अविस्मरणीय, अद्भुत, दिव्य, भव्य दृश्य आप दिखा रहे हैं आप हमें। अजय, मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि इस दिन एक बेहद ही वैदिक पंचांग की गणना के हिसाब से देखें तो सूर्य तिलक के दौरान